हमारे लोग इतना गर्म खून वाला है कि मन तो कर रहा है कि जैसा, देखिए हम गलत नहीं बोल रहे, लेकिन जैसा प्रबंधन की ओर से जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, मन कर रहा है कि नरटिया छिप के ट्रेन में हम सुता दे। गलत नहीं बोल रहे, मन जो कर रहा है वो बता रहे, करेंगे नहीं। लेकिन देखिए गलत हम इसीलिए, बहुत गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसीलिए ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं। दादा कोई भी बोलेगा मृत्यु होने से इतना घंटा बीत गया, आप लोग सुबह से बिना खाए पिए बैठे हुए हैं, तो आपका गुस्सा जायज है, समझ सकते हैं, जनता लोग भी समझ सकती है। तो देखिए दादा, उम्मीद करते हैं कि आगे का जो वार्ता होगी, कब तक न्याय मिलने का संभावना है? देखिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक ढंग से हम लोग डटे हुए हैं। प्रबंधन की टीम जब आएगी हम लोग वार्ता करेंगे। धन्यवाद। पारडी छतरुलाल महतो के जो घटना है कहीं ना कहीं दुखद घटना है। और सबसे बड़ा दुख के बात हो कि अपन जमीन में प्लांट लगाए के, मैंने एगो है ना कि उड़ता तीर अपन शरीर में ले लेना, अपन जमीन में प्लांट लगाए के हुए हाजिरी खट के प्लांट में बीमार हेल बाद प्लांट वाला रिम्स इलाज करे ले गए, और बाद देहांत हेल बाद अगर आज हमीन अगर गेट में बैठल यार अपन बाप का या काका का या तो हमीन के तो गार्जियन समाने है चाचा। क्या कहिएगा, सुबह से लेकर शाम होने वाला है, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए कहीं ना कहीं पूरा जिले में अभी तक हम लोग जितना भी फैक्ट्री में गए हैं, चाहे आलोक स्टील हो या माँ छिन्नमस्तिका हेहल का फैक्ट्री हो या अभी जो दयाल फैक्ट्री चाह का है, सब जगह कहीं ना कहीं प्रशासन का मिली भगत है, स्थानीय प्रतिनिधि का भी मिली भगत है। इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि उसका हाथ नहीं है। हम लोग जितना भी फैक्ट्री गए कहीं ना कहीं जानबूझ के 15 घंटा 10 घंटा विलम्ब करवाया जाता है ताकि इन लोग के ऊपर। देख सकते हैं अभी शाम का वक्त हो चला है, मृतक यहाँ सामने पड़ा हुआ है, इनका बॉडी को रखा गया है। सुबह से यहाँ आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी शाम होने को है, 6 बजने वाले हैं, शाम होने वाला है। तमाम ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं सुबह से, लेकिन किसी भी तरह से अभी तक वार्ता जो है सफल नहीं हो पाया है। कंपनी के जो भी अधिकारी है, यहाँ प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए हैं, यहाँ तमाम नेता लोग भी पहुंचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं, बावजूद सफल वार्ता अभी तक नहीं हो पाया है। और देख सकते हैं ठंड का वक्त है, और इस ठंडी में यहाँ पर कैसे रात भर यहाँ पर बिताएंगे, इस शौक के साथ में आप समझ सकते हैं कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मृतक के मृत्यु होने के 24 घंटा लगभग बीतने वाला है, फिर भी जो है इनके साथ में इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। किसी बेटी का पिता का साया उठ जाता है, एक माँ का एक बेटा से जो है बिछड़ने का दर्द यहाँ पर भरा हुआ है। किसी परिवार का एक जो गार्जियन होते हैं और जिसके सर पर जो है सारा भार होता है, वो उठ चुका है। बावजूद जो है यहाँ पर मृतक की माँ भी यहाँ पर इस धारणा में बैठी हुई, ये आस लगाए हुए बैठी हुई कि शायद इनके मृत बेटे के साथ में जो है न्याय मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे इस प्लांट जैसे दयाल स्टील प्लांट जैसे दुर्भाग्य का बात है कि इनके कोई भी अधिकारी जो है अभी तक सफल वार्ता नहीं कर पाते हैं। अब मामला कहां पर क्या है वो तो देखने वाली बात है। अभी जनप्रतिनिधि लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है जो अभी तक सफल वार्ता नहीं हो पाया है। तो देख सकते हैं एक बेटी यहाँ पर न्याय के लिए सुबह से बिना खाए पिए यहाँ पर बैठी हुई है। एक माँ जो है सुबह से यहाँ पर आस लगाए बैठी हुई है कि कब तक उनके बेटे के साथ में जो है न्याय मिल सकेगा उसको लेकर। तो यहाँ जनप्रतिनिधि भी लोग भी है, थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि बातचीत जो है अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। जौहर जी, क्या नाम हुआ आपका? रमेश महतो। तो अभी तक सुबह से आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मैटर फंस रहा है कि अभी तक जो है वार्ता कंप्लीट नहीं हो पाया है? देखिए हम लोग को जानकारी मिला था कि ये मृतक इसी फैक्ट्री में काम करता था और काम करने के दरमियान में इसका बीमार हो गया था। तो बीमार होने के बाद यहाँ के जो प्रबंधक है यहाँ का कोई बहुत लापरवाही बरतते हुए इन्होंने इलाज नहीं करवाया। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जरा जानते हैं कि सुबह से शाम बीत गया है, लेकिन क्या कुछ वार्ता हुआ अभी तक, क्या कुछ बातचीत हुआ, जरा इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। रविदा जोहार। जोहार दा। अभी तक जो है सुबह से आप लोग का शाम होने जा रहा है, सूर्यास्त होने को है, क्या कुछ वार्ता हुआ अभी तक? एक्चुअली कंपनी का जिस तरह का भी बिहेवियर है काफ़ी इरिस्पॉन्सिव है, वो हमारे फेवर में बात कर ही नहीं रहा है।
तो जो भी ऑथोराइज्ड यहाँ के मैनेजर हैं या प्रबंधक हैं, उन्होंने एक ऑफिशियल टॉक अरेंज करना था, एक सिस्टमेटिक वे में टॉक करना था, बट उनका नदारद रवैया से ऐसा नहीं लगा कि वो किसी तरह से टॉक अरेंज करने के भी मूड में है। ऐसे भर्बली हम लोगों का यहाँ बात हुआ, और जो हम लोगों का डिमांड था कि भाई अकॉर्डिंग टू एज अभी 13 इयर्स का जो उसका लेफ्ट बचा हुआ था, और सैलरी को मिला के 31 लाख लगभग इतना का बनता है, बट जेन्युइनली देखा जाए तो 13 साल में और भी ढेर सारा स्कीम वगैरह मिला के 40-45 बनता है। तो हम लोग डिमांड 35 लाख का रखे हैं, और जो कंप्लीट उस पे है मतलब जो जेन्युइनिटी है जिसके आधार पे रखा गया है वो कहीं से भी गलत नहीं है। उसके बाद में एक जो वाइफ है उनकी ASIC, और ESIC स्कीम के तहत में पेंशन उनका रेगुलेट होगा ही, उसमें नो डाउट। एक्चुअली वो ESIC से इनरोल थे, इसीलिए वो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। और PF स्कीम के तहत में, अंडर PF स्कीम के तहत में जो भी ग्रेचुइटीज वगैरह बनेगा वो मिलेगा ही। उसके बाद में दादा आप लोग तो मांग रखे हैं, लेकिन कंपनी के तरफ से क्या वार्ता हुआ वो चीज जानना है। कंपनी की तरफ से अभी हम लोग डिमांड रेज कर दिए हैं। कंपनी बोला ये मेरा क्षेत्राधिकार से बाहर का बात है, तो कंपनी हम बोले ठीक है, तो जो आपके सीनियर अथॉरिटी हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए, वो बात करेंगे, और बाकी नहीं तो हम लोग निरंतर यहीं पर बैठे हुए हैं। शाम होने वाला है, अभी तक कुछ भी तब सफल वार्ता नहीं हुआ है, तो क्या कीजिएगा आप लोग? क्योंकि शाम है, ठंडा का मौसम है, सब यहाँ से चले जाएंगे, तो आप लोग फिर आगे क्या कीजिएगा? आपको क्या लगता है दादा, यहाँ जितना लोग भी बैठा है ना, एक भी पर्सन यहाँ से हिलेगा नहीं। ये पहले का लड़ाई पहले जैसा नहीं रह गया। लोग पहले दिग्भ्रमित हो जाता था, हमारे नेता दिग्भ्रमित कर देते थे जनता को, लेकिन अब वो सिस्टम बदल चुका है, और यहाँ एक एक आदमी उस मृतक परिवार का न्याय के लिए बैठा हुआ है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह, आप जिस स्थिति में देख रहे हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे निरंतर, 2 दिन 4 दिन जो भी दिन लगे। कंपनी प्रबंधन को हमारी मांगों को पूरा करना होगा, और नहीं करेंगे तो ठीक है ऐसे ही बैठेंगे। 2 दिन का आप अपना लॉस समझ लीजिए, 1 दिन का आपका 1 करोड़ का 4 करोड़ का जो भी प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, उसका आप लोग लॉस समझिए। और मेरा डिमांड कहीं से भी गलत नहीं है, एकदम पूरी तरह से लीगलाइज्ड है, एक सिस्टमेटिक वे में वो डिमांड क्रिएट किया गया है। और एक होता है ना कि भाई जो रिटायरमेंट एज तक का मैं जो अपने फैमिली के लिए कर सकता था, उसके तहत में हम लोग उस डिमांड को क्रिएट किए हैं। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है उसको आप उस जो राशि आप देंगे उससे आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस स्कीम पे हमको जाना ही नहीं है, वो तो मिलना ही है, आप उसको चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। बट एज ए एम्प्लॉय जो आपके लिए 25 सालों तक काम करता है, वेरियस नॉर्म है, ग्रेचुइटी नॉर्म है 1972 का, ESIC स्कीम 1940 एक्ट के तहत में नॉर्म है, और उसके बाद में आप एम्प्लॉई रखें तो कुछ तो फ्यूचर प्लान होगा ना, उसका कुछ तो सिक्योरिटी होगा उसका फ्यूचर के लिए, कि बस आप बस उसको जानवर की तरह खटा रहे हैं, भाई मर गया तो छोड़ दो, हटाओ, कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी भी नियमों से बंधा हुआ है, उस नियम के तहत ही हम लोग डिमांड किए हुए हैं, नहीं तो कंपनीज एक्ट के तहत में हम लोग इसके खिलाफ में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, या फिर सीधे इन पे मर्डर का चार्ज करेंगे। जिस स्थिति में मजदूर की मृत्यु हुई है उस स्थिति में हम इन पे चार्ज बनता है, तो हम लोग उस ओर फोकस करेंगे। बाकी जब तक मुआवजा हम लोग का जो जेन्युइन मांग है पूरा नहीं होता है, निरंतर ऐसे ही धरना पे बैठे रहेंगे, 2 दिन 4 दिन जैसा भी है। कंपनी का प्रोडक्शन खुद ब खुद बंद होगा। अब सोच लीजिए 1 दिन का प्रोडक्शन बंद होता है तो करोड़ों का लॉस होता है, तो उसको अगर पसंद है करोड़ों का लॉस करना तो कराओ भाई। और एक जो आपको सेवा दिया है 25 साल तक, और उसका डिमांड पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, उसके फैमिली के लिए आपका कुछ दायित्व नहीं बन रहा, तो आप तो निर्दयी हैं, फिर शोषण करने के लिए बने हुए हैं। तो दादा हम लोग का बस यही है, अपने डिमांड पे कायम है और रहेंगे। अभी हमारे बीच पानेसर दा भी है, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। जोहर दा, जोहर। सुबह से शाम होने वाला है, अभी तक कुछ भी सफल वार्ता नहीं हो पाया है। कहाँ पर क्या कमी रह गया जो अभी तक कुछ भी वार्ता आगे बढ़ नहीं पाया है? कमी कुछ नहीं रहा दादा, एक्चुअली हम लोग संवैधानिक तौर पे हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट्री प्रबंधक का जो दिख रहा है रवैया, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को और मजबूत कर रही है लड़ने को लेकर के। और जितना भी यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन के जितने भी लोग आए हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के पास में वो पावर नहीं है जो वो हम लोगों को दे सके, क्योंकि हमारा जो जेन्युइन मांग है, और वो लोग कहीं ना कहीं उनके पास जो जवाब है इस घटना के बदले का, तो कहीं ना कहीं उनके पास जो जवाब है वो सही नहीं है, तो वे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ज़रूरत है हायर अधिकारियों को यहाँ पर आने का, वो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए न्याय करे,
नहीं तो हम लोग इतना मजबूत हो चुके हैं कि हम लोग सप्ताह भर 10 दिन 20 दिन भी यहाँ पर आंदोलन के लिए डट सकते हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि अभी खूटा डाटा ला करके, और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है, कह सकते हैं पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और जिस तरह से अभी प्रशासन कोऑपरेट किया है, उम्मीद करेंगे इसी तरह कोऑपरेट करते रहे। बाकी हम लोग डटे रहेंगे। दादा जी इनका मृत्यु हुआ है, उनका जो है इस प्लांट में योगदान रहा है, उनका जमीन भी यहाँ पर गया हुआ है। उन्होंने 20 साल 25 साल तक इस प्लांट में योगदान दिया एक मजदूर के रूप में। बावजूद उनको न्याय मिलना चाहिए था, बावजूद अभी मोटा मोटी 24 घंटा बीतने वाला है, फिर भी उनको जो है न्याय नहीं मिल पाया है। तो एक आम मजदूर के साथ में क्या यहाँ पर घटना घटित होता होगा, कितना शोषण होता होगा जरा इस पर, क्योंकि एक जो है विस्थापित के साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है, तो जो विदाउट विस्थापित होंगे उनके साथ क्या सलूक होता होगा? देखिए दादा, कहीं ना कहीं बहुत सारे मजदूरों का आज हम लोगों ने शिकायत सुना कि हम लोगों को 8 घंटा के जगह में 12 घंटा भी खटाता है, शोषण करता है। तो कहीं ना कहीं ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बात करने से बात अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे लोग इतना गर्म खून वाला है कि मन तो कर रहा है कि जैसा, देखिए हम गलत नहीं बोल रहे, लेकिन जैसा प्रबंधन की ओर से जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, मन कर रहा है कि नरटिया चीप के ट्रेन में हम सुता दे। गलत नहीं बोल रहे, मन जो कर रहा है वो बता रहे, करेंगे नहीं। लेकिन देखिए गलत हम इसीलिए, बहुत गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसीलिए ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं। दादा कोई भी बोलेगा मृत्यु होने से इतना घंटा बीत गया, आप लोग सुबह से बिना खाए पिए बैठे हुए हैं, तो आपका गुस्सा जायज है, समझ सकते हैं, जनता लोग भी समझ सकती है। तो देखिए दादा, उम्मीद करते हैं कि आगे का जो वार्ता होगी, कब तक न्याय मिलने का संभावना है? देखिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक ढंग से हम लोग डटे हुए हैं। प्रबंधन की टीम जब आएगी हम लोग वार्ता करेंगे। धन्यवाद। तो अभी जेवी केसेस में महज कुछ दिन पहले झुमरा किंग के नाम से प्रचलित करण भैया जी यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं, जरा इनसे भी 2 शब्द बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जोहार दा। जोहार। सबसे बड़ा बात हो कि बड़ा दुख के साथ हमें अभी मुरपा ले हली वहाँ सब कहलथिन कि जेवी केसेस के पूरा टीम पूरा दुख के साथ और तमाम गांव वाला दादा सब यहाँ आए हथिन। पारडी छतरूलाल महतो के जो घटना है कहीं ना कहीं दुखद घटना है। और सबसे बड़ा दुख के बात हो कि अपन जमीन में प्लांट लगाए के, मैंने एगो है ना कि उड़ता तीर अपन शरीर में ले लेना, अपन जमीन में प्लांट लगाए के हुए हाजिरी खट के प्लांट में बीमार हेल बाद प्लांट वाला रिम्स इलाज करे ले गए, और बाद देहांत हेल बाद अगर आज हमीन अगर गेट में बैठल यार अपन बाप का या काका का या तो हमीन के तो गार्जियन समाने है चचा, तो मान ले ओकोर अगर हमीन लाश पे आज अगर अपन कुछ अधिकार मांग रहे रोटो अगर प्रशासन और दयाल स्टील नजरअंदाज करे तो तोरा विश्वास के साथ कहे हो पूरा जेबी केसेस और पूरा ग्रामीण है कि अगर करारा जवाब मिलता है। अगर ये गलत फहमी में है कि आज यहाँ बैठल हथिन नीचू जमीन में तो तंबू ना टाना रात के घर चल जीतो, तो याद रख ले ये झारखंड और 23 साल के झारखंड, नया झारखंड, नौजवान झारखंड, हमनी अपन चचा के लाश के जो मुआवजा सही जो एकदम सरकारी है वो एक लेके जीवे। और कहीं ना कहीं दूसरा बात है जे भी मांग है हम इनके मांग जन्मीन है, क्या कि यहाँ के मैनेजर अगर मोर जीतल है तो ओकर परिवार के इतना देर बैठे ना आतल विश्वास के साथ के। अगर दयाल स्टील के एमडी या मैनेजर के मोर जीतल हो एकरा बैठे ना आतल, एखनी कलम कॉपी भीतरी भीतरी आतल। लेकिन ये दुर्भाग्य के बात हो कि अपन जमीन में एकरा पन्हा दिल बाद आज हमीन दर दर के ठोकर खा के और गेट के बाहर बैठे। दादा छोटूलाल महतो की जो मृत्यु हुई है कल, यानी कि मृत्यु हुई है, मृत्यु होने के बाद से सुबह से लेकर शाम होने वाला है, यानी सुबह से अभी 12 घंटा बीत चुका है, यहाँ पर अभी भी आंदोलन जारी है। इसको आप किस नज़र में देखते हैं दादा? अभी जो आए दिन जो है तमाम रामगढ़ के प्लांटों में जो है इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है, न्याय के लिए घंटों घंटों यहाँ पर इंतजार किया जाता है अधिकारियों का, उनके साथ वार्ता करने का। यहाँ भी वही चीज़ दोहराया जा रहा है, 12 घंटा बीत गया है यहाँ पर धारणा दिए हुए, इसको आप किस रूप में देखते हैं?
दादा 2 साल के आंदोलन में जयराम दा के नेतृत्व में जेवीकेसेस के नेतृत्व में अभी बहुत कंपनी में लगभग धरना में जेवीकेसेस अपन मुख्य भूमिका निभल है और हमका विश्वास है यहाँ भी निभा रहा है। और कहीं ना कहीं एक विश्वास के साथ आज सबके हम यहाँ पहुँचलिए, हमने दादा सब बयान से डटल है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और कंपनी हम इनके कमजोर सोच रहा, नहीं तो हमका ना लगा 12 घंटा बैठे रहता है। कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट में जान ले कि एकरा लाग रहा है कि आराम से कोई बात है जीते, लेकिन हम तोरा विश्वास के साथ कहे हो कि जब हम इन 12 घंटा बैठ ली तो 24 घंटा बैठे में देर ना है। और एक चीज प्रशासन और एकरा कंपनी के चेतावनी के साथ कह दिए खोजे हो कि अगर हम लोग जमीन दे के बैठाना जानते हैं तो तेरा एक एक ईंटा उठा के घर ले जाना भी जानते हैं। ये रामगढ़ है, ये झारखंडी बताएगा। अभी आराम से हम नहीं बैठे ली, अगर सही से अपन एक सब बात हम इनके मांग के हम इनके अच्छा से एकदम संविधानिक अधिकार के साथ प्रशासन कोऑपरेट करके अगर करा देते तो बहुत अच्छा बात है। हमनियो भारत के नागरिक हो कर झारखंडी नागरिक हो खातिर आराम से अपन बात रखबे। तो देख सकते हैं अभी झुमरा किंग का बयान था। इन्होंने जो है मृतक के साथ में जो अभी तक वार्ता नहीं हो पाया उसको लेकर अपने बातों को रखा। तो अभी जेवीकेसेस के और एक सदस्य मौजूद है, देवानंद जी, जो लगातार रामगढ़ में देखा गया है कि जन मुद्दा जहाँ पर भी सवाल खड़ा होता है किसी व्यक्ति के साथ में, तो ये हमेशा उस पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनके समर्थन में हमेशा जो है खड़े मिलते हैं। क्या कहिएगा, सुबह से लेकर शाम होने वाला है, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पूरा जिले में अभी तक हम लोग जितना भी फैक्ट्री में गए हैं, चाहे आलोक स्टील हो या माँ छिन्नमस्तिका हेहल का फैक्ट्री हो या अभी जो दयाल फैक्ट्री चाहा का है, सब जगह कहीं ना कहीं प्रशासन का मिली भगत है, स्थानीय प्रतिनिधि का भी मिली भगत है। इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि उसका हाथ नहीं है। हम लोग जितना भी फैक्ट्री गए कहीं ना कहीं जानबूझ के 15 घंटा 10 घंटा विलम्ब करवाया जाता है ताकि इन लोग के ऊपर केस किया जाए, लाठीचार्ज किया जाए। इस तरह से हम लोग का हर बार परीक्षा लेता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का 100% मिली भगत है। हम लोग गए थे गरवा टाण, रात भर जगे थे और वहाँ का सीईओ, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का प्रतिनिधि सब मिली भगत हम लोग को खदेड़ने का काम कर रहा था। फिर हम लोग डटे रहे रात भर, फिर हम लोग 15 लाख मुआवजा लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ प्रशासन का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ नहीं है। उन लोग जनता का सेवक होने के नाते हम लोग के लिए उन लोग दुर्भाग्य है कि हम लोग का अभी तक सुबह से यहाँ बैठना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और इसमें सभी प्रशासन, सभी प्रतिनिधि का हाथ है। दादा, एक माँ जो है सुबह से आस लगाए बैठी है कि उनके बेटे के साथ में न्याय मिले। एक बेटी जो है आस लगाए बैठी है कि उनके मृत पिता के साथ न्याय मिले। आखिर आप लोग कब तक उनके साथ हैं? देखिए, अब तो जो छोटे लाल महतो थे वे तो चले गए, लेकिन उनके जो बेटा बचा है या बेटी है और उनका पत्नी है, उनके हक के लिए हम लोग यहाँ जितना दिन बैठना पड़ेगा हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे संवैधानिक तरीके से बैठेंगे और उनके पक्ष में जब तक फैसला नहीं आएगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये साफ हम लोग प्रशासन को भी चुनौती देते हैं और यहाँ के अधिकारियों को भी हम लोग बता देना चाहते हैं। तो देख सकते हैं अभी तमाम जेवीकेसेस के सदस्य लोगों का कहना है कि जब तक जो मृतक है उनके परिवार के साथ में उचित न्याय नहीं मिल पाता है, तब तक ये लोग डटी रहेंगे। उस परिवार के साथ में जो है खड़े रहने वाले हैं। तो देखना यह होगा कि कब तक मृतक के साथ में जो है न्याय मिल पाता है और क्या क्या जो मांग है वो क्या मांग जो है कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा। ये तमाम जानकारी हमारे चैनल पर आएगा, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही।